फजर ने जिस तरह से शेर का ख्याल रखा है, आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि फजर और शेर इन दोनों का निकाह हो जाएगा। होगा कुछ इस तरह से कि शेर वो फजर को प्रपोज कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, जिंदगी का जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। तुम्हें फजर, तुम्हें मैं सोचने के लिए वक्त दे रहा हूँ, इसीलिए अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला कर लेना, लेकिन याद रहे कि मेरे हक में ही फैसला करना, क्योंकि मैं तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ। जिस तरह से तुमने मुझे ज़िंदगी की एक नई उम्मीद दी है, ज़िंदगी की तरफ वापस लुटाया है, मैं भी तुम्हें वो सारी खुशियाँ फराहम करना चाहता हूँ। इधर फजर जो अपनी माँ से राब्ते में होगी, वो कहेगी कि अम्मी, मैं शेर के साथ निकाह करना चाहती हूँ। वैसे भी आपने देख लिया कि किस तरह से मुझे रिजेक्शन मिल रही हैं। मेरी पास्ट को देखकर सब लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसका मुझे अफसोस नहीं है, बल्कि उन लोगों पर अफसोस है जो मुझे रिजेक्ट करके जाते हैं। वो मेरी शख्सियत को पहचानना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि उस वक्त मैं कितनी मजबूर थी। हाँ, मेरी गलती है कि शादी वाले दिन मुझे भागना नहीं चाहिए था। फहद पर अंधा एतबार करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि फजर और शेर वो अपने घर आते हैं, यानी फजर और शेर का निकाह हो चुका है। अब जब अपने घर आते हैं, फजर के बाबा के घर, तो उसके बाबा उन्हें धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं, यानी उसे जोरदार धक्का देते हैं और वो जाकर शेर से टकराती है। शेर कहता है कि क्या हो गया है आप सब लोगों को, क्या आपकी अकल खत्म हो चुकी है, जो आपको अपनी बेटी की मोहब्बत नजर नहीं आती। आपके बेटे ने हमेशा सच का साथ दिया है, आप इसे कहते रहे कि वो मुझे मार डाले, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही होगा। आगे जाकर आपको दिखाया जाता है कि फजर के बाबा, जब उन्हें मालूम होता है कि फजर जिसका ट्रीट कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि शेर है, तो वो उसे यही हुक्म देते हैं कि हमारे दुश्मन को अपने हाथों से मार डालो। लेकिन फजर इस सारी सच्चाई को छुपा कर रखेगी कि उसने शेर को कैसे ट्रीट किया है। जब उन्हें मालूम होता है तब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, आज के बाद मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बेटी मुझे ही धोखा देगी। वो कहती है कि बाबा, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, हम दोनों ने निकाह कर लिया है, अब हम शादी करना चाहते हैं, आपकी इजाज़त लेने आए हैं। लेकिन उसका बाप दरवाज़ा बंद कर देता है। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रोती है। वो कहते हैं कि अब इजाज़त लेने के लिए आई हो, पहले जब निकाह कर लिया था तब हमें क्यों नहीं बताया। फजर कहेगी कि बाबा, क्या आप राजी होते कि मैं दुश्मन के बेटे के साथ निकाह कर लूं, क्योंकि आप तो पुरानी सालों की दुश्मनी को निभाना चाह रहे हैं ना, तो फिर आप ऐसे कैसे राजी होते। इसलिए ही मैंने इसके साथ निकाह कर लिया। आप सब लोगों की इजाज़त चाहती हूँ, वही मोहब्बत पाना चाहती हूँ जो आपके सामने मेरी थी। लेकिन उसके बाबा जब गेट बंद कर देते हैं तो शेर वो फजर को संभालता है। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, एक वक्त था जब तुम मुझे हील करती थी, आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सब्र से काम लो, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। जिस तरह से तुमने मुझे ज़िंदगी की एक नई उम्मीद दी है ना फजर, तुम्हारी ज़िंदगी में भी बहार ज़रूर आएगी। यहाँ तक कि वैसे अपने घर में भी लेकर जाएगा और उसकी माँ भी इसे एक्सेप्ट कर लेंगी, क्योंकि उन्हें भी अपने चचा और फहद की घटिया चालों की खबर हो ही जाती है।